मिनट्स बस बहुत है। समता योग आश्रम, ग्राम मध्वापुर में आकर के बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। श्री जेपी कनौजिया जी ने मुझे बोलने की अनुमति दे करके मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस समता योग आश्रम में आए हुए सभी पूज्य अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी तक हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जिस तरीके से यहाँ अध्यात्म का प्रकाश बिखेरा है, मैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से हमें अध्यात्म का जो ज्ञान है उसके श्रवण का एक सुअवसर मिला है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो जो मंत्र है हमारा, हम उसका गायन करते हैं और ये इस आश्रम का महामंत्र है। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। आप इसमें देखिए एक इतनी सुंदर लय आई है कि शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन मेरा गया। शुरू में ही है ओम ब्रह्म सत्यम और नीचे है परमेश्वराय नमस्तम। इस चीज पे आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मेरा ध्यान गया तो मैंने इसमें बड़ी लय पाई कि ऊपर जहां ओम ब्रह्म सत्यम है वहीं नीचे परमेश्वराय नमस्तम है। ये लय थी, इसमें एक रिद्म थी जिसे मैंने आज सवेरे जब हम उठे तो मैंने इसे खोजा कि इसमें इतनी सुंदर लय है और इस पर हम लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। देखिए, आज हम जिस महान ऋषि के द्वारा जो एक महान संस्थापना हुई समता योग आश्रम की, उनके जीवन और उनके दर्शन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम देखें कि उन महान पुरुष का जीवन क्या था और उनका जीवन दर्शन क्या था। वे रावलपिंडी में काहुटा तहसील के गंगोठिया ब्राह्मणा ग्राम में अवतरित हुए थे। 24 नवंबर 1903 को वो अवतरित हुए थे और ब्रह्मलीन हुए 4 फरवरी 1954 अमृतसर में। 50-51 साल का वो उनका जीवन पूरा तपस्या से पूरित था, तपस्यामय था। पूरा जीवन उनका बहुत ही पवित्र रहा और पूरे जीवन भर वो ब्रह्मचर्य का एक महान व्रत लेकर के रहे। उन्होंने बड़ी आध्यात्मिक साधना की, स्वाध्याय किया, प्रार्थनाएं की, ध्यान किया और जीवन में आत्मबोध पाया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऋषियों की तरह महामंत्र के दर्शन किए और उससे अद्वैत तत्व की अपने जीवन में अनुभूति की। वही इस महामंत्र में वर्णित है। यह उनका आत्मबोध था, यह उनका अद्वैत बोध था जो इस महामंत्र में उतरा है और वही हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, उन्होंने 2 महान ग्रंथों की रचना की। एक था ग्रंथ श्री समता प्रकाश
और दूसरा था उनका ग्रंथ श्री समता विलास। एक उनका पद्य ग्रंथ है और दूसरा उनका गद्य ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में उनके जीवन की जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं उन सबका संकलन हुआ है, उन सबका संग्रह हुआ है इन दो महान ग्रंथों में, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। इसमें उनका सारा जीवन दर्शन आया है। अब हम देखें कि उनका जीवन दर्शन क्या है, तो देखिए 5 मुख्य बातें हमें उनसे ग्रहण करनी है। एक है सादगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लिसिटी। खाने में सादगी, वस्त्रों में सादगी, विचारों में सादगी, तो जीवन में सादगी का दर्शन उन्होंने संस्थापित किया, नंबर 1। दूसरी चीज सत्य, जीवन में सत्य। सत्य तो देखिए ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। तो ईश्वर के सत्य को उन्होंने संस्थापित किया और उन्हें ही हमेशा जीवन में अवधारित करने के लिए उसी महानतम सत्य को जीवन में अवधारित करने का उन्होंने संदेश दिया। पहला सादगी, दूसरा सत्य, तीसरा सेवा, सबकी सेवा, कोई भेदभाव नहीं, सबकी सेवा। जो भी सेवा के पात्र हैं उनके लिए आपके अंदर सेवा की चेतना निरंतर बनी रहनी चाहिए। नंबर 3 सेवा। और नंबर चौथी चीज उन्होंने दिया सत्संग, जो कि आजकल हम कर रहे हैं यहां, यह सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है ईश्वर का संग। ईश्वर के सत्य के साथ जब हम अपना समय बिताते हैं तो वही सत्संग होता है। 5वीं चीज उन्होंने कही सत सुमिरन, उसी सत्य ईश्वर का निरंतर जीवन में सुमिरन करते रहें। ये उनका हमारे लिए उपदेश था। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम आज क्या हैं और वो हमें कहां ले जाना चाहते हैं, हमारे जीवन में कितनी परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही आज हमको अपने इस सत्संग में सीखना और जानना है। इस समय हम कामना पुरुष हैं। कामना का अर्थ होता है हर समय कुछ न कुछ पाने की अगर वृत्ति जलती रहती है तो आप कामना पुरुष होते हैं। लेकिन ये महापुरुष आपको साधना पुरुष बनाना चाहते हैं, कामना पुरुष नहीं। कामना में निरंतर कुछ पाने की वृत्ति चलती है और साधना में कुछ निरंतर देने की वृत्ति चलती है। यह महत्वपूर्ण सबसे चीज। क्या सीखा आप लोगों ने? देखिए कितनी सरलता से हम बता रहे हैं। जब आप कामना पुरुष होते हैं तो हर समय कुछ पाने की वृत्ति चलती, ये मिल जाए कि ये मिल जाए कि ये मिल जाए। और जब साधना पुरुष आप होते हो तो हर समय कि हम ये दे दें, हम ये दे दें, हम ये दे दें, फिर आपका जीवन यज्ञ में रूपांतरित हो जाता है। जब साधना चलती है तो जीवन यज्ञ में रूपांतरित होता जाता है और जब कामना चलती है तो जीवन भोग में रूपांतरित होता चला जाता है। कामना करेंगे तो दुख की एक लंबी श्रृंखला आएगी, साधना करेंगे तो आनंद की गंगा जीवन में बहने लगती है। ये अंतर है कामना में और साधना में। तो हमको जीवन में कामना का जो पथ हमने एडॉप्ट कर रखा है उसको छोड़ना होता है और साधना का पथ जीवन में ले आना होता है। इसलिए ले आना होता है कि साधना हमें योग की तरफ ले जाती है और साधना हमें जीवन के बंधनों से मुक्त करती है और वो मृत्यु से मुक्त करती है और हमें अमरत्व देती है और आनंद देती है। इसलिए जीवन में साधना का पथ रखना चाहिए जो हमारे महर्षि मंगत राम जी ने हमको दिया है। वो कामना से विरक्ति सिखाते हैं और साधना से अनुरक्ति सिखाते हैं। ये हमें उनसे सीखना है। तो जो उनका मूल दर्शन है वो अद्वैतवाद का दर्शन है, आचार्य शंकर का अद्वैतवाद का दर्शन है। देखिए इस तरीके के वेदांत की कई परिभाषाएं हैं, हम बहुत कम जानते हैं। द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। इस तरीके से वेदांत की बहुत परिभाषाएं हैं। लेकिन जो महर्षि हमारे मंगत राम जी का दर्शन है वो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, जिसमें जीव और ब्रह्म
एक हो जाते हैं, जीव का ब्रह्म में विलय हो जाता है। तो हमारी जो साधना है, यहां आपने देखा इसमें महामंत्र में कि ओम ब्रह्म सत्यम, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, जगत पूरा सत्य नहीं है, जगत परिवर्तनशील सत्य है। तो इस परिवर्तनशील और मृत धर्मा जो जगत है, उससे हमने साधना और योग और तपस्या और अनुशासन से बाहर निकल करके ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहिए, ब्रह्म के साथ अपने जीवन का विलय कर लेना चाहिए और ब्रह्म की ही पूरे जीवन उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म ही उपास्य है, जगत उपास्य नहीं है, न जीव उपास्य है। ये चीज समझ लीजिए, हम जगत की उपासना करें गलत है, जीव की उपासना करें गलत है। उपास्य तत्व तो सिर्फ ब्रह्म है, क्योंकि वही अजर है, अमर है, अविनाशी है, हम सबका आराध्य है, हम सबका आधार है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्म सर्वाधार, वही अधिष्ठान तत्व है, उसी के ऊपर सब कुछ आधारित है। अब जिसके ऊपर सब आधारित है उसको तो हम भूल जाते हैं और उन चीजों को हम गले लगाते हैं जो मिथ्या हैं, जो स्वप्न की तरह हैं, जो परिवर्तनशील हैं, जो आने वाली हैं, जो जाने वाली हैं, जो मरने वाली हैं, उनसे तो प्रेम करते हैं और जिनसे प्रेम करना चाहिए उनसे प्रेम नहीं करते हैं। तो हमारे महर्षि मंगतराम जी आपको जीवन में क्या ग्रहणीय है, क्या उपास्य है, क्या जीवन में धारण करने योग्य है और क्या जीवन में उपासना करने योग्य है, उसको आपको देते हैं। और उनका समग्र का समग्र जीवन समाधिस्थ चेतना का है। मानो वो हमेशा, मैंने तो देखा, इतना सादगीपूर्ण जीवन है, हमेशा समाधि में रहते हैं, हर प्रकार के विकारों से दूर रहते हैं, सादगी में रहते हैं, सत्य में रहते हैं, सुमिरन में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। यही हमारे जीवन का भी आदर्श होना चाहिए। यही उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम आज उनको इस अवसर पर प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद पाएं। यही आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। हमारे मध्य में आए हुए प्रेमी जनों का